नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस्लाम के 3 दृष्टिकोण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम को देखने के लिए 3 विचार हैं। आपका दृष्टिकोण इस पर निर्भर करता है कि आप मोहम्मद के बारे में क्या मानते हैं। यदि आप मानते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल था तो आप मोमिन हैं। यदि आप मोहम्मद को रसूल नहीं मानते हैं तो काफिर हैं। तीसरा दृष्टिकोण वह है जो इस्लाम के समर्थक का होता है। इस्लाम के समर्थक भले ही यह नहीं मानते कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल था, परंतु वे मुसलमानों को अप्रसन्न करने वाली कोई बात कभी नहीं कहते हैं। वे कभी इस्लाम पर प्रहार नहीं करते हैं और इस्लाम की आलोचना वाले किसी विश्लेषण की निंदा करते हैं। आइए इन तीनों दृष्टिकोण को उदाहरण सहित समझें। मदीना में मोहम्मद अपनी 12 वर्षीय बीबी के साथ बैठकर पूरे दिन 800 यहूदियों की गर्दनें उतरते हुए देखता रहा। इन यहूदियों के सिर इसलिए काट दिए गए थे क्योंकि इन्होंने कहा था कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है। मुसलमान इन हत्याओं का समर्थन करते हुए इसे आवश्यक मानते हैं क्योंकि मोहम्मद की पैगंबरी को अस्वीकार करना इस्लाम के विरुद्ध अपराध है। इस अपराध के सिर काट लेने का दंड अल्लाह द्वारा निश्चित किया गया है। काफिर इस घटना को इस्लाम की जिहादी हिंसा के प्रमाण और बुरे कार्य के रूप में देखते हैं। वे इसे निरीजातीय नरसंहार कहते हैं। इस्लामी समर्थक कहते हैं कि यह एक ऐतिहासिक घटना थी और अतीत में सभी सभ्यताओं में हिंसा थी, इसलिए इस पर कोई एक मत नहीं बनाना चाहिए। विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार उन 800 यहूदियों की हत्या या तो बुरा काम था अथवा पूर्णतः ईश्वरीय कार्य था या मात्र एक ऐतिहासिक घटना थी। इन तीनों दृष्टिकोणों में से जो चाहे मान लीजिए। यहाँ हम काफिर के दृष्टिकोण में बात करेंगे, इसलिए यह काफिर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य यह है कि काफिर गैर मुसलमान का जीवन इस्लाम से कैसे प्रभावित होता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि इस धर्म का महत्व बहुत कम है। केवल एक मुसलमान ही इस्लाम धर्म के बारे में सोचता है, किंतु इस्लाम के राजनीतिक विचारों का प्रभाव सभी काफिरों पर पड़ता है। यह ध्यान दीजिए कि यहाँ कुछ सही या गलत नहीं है, ये बस ऐसे विभिन्न मत हैं जिनमें सामंजस्य नहीं हो सकता है। काफिर और मुसलमान के बीच कोई मेल मिलाप संभव नहीं है। इस्लाम के समर्थक इन दोनों के बीच समझौते का सेतु बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु तार्किक ढंग से यह संभव नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपने विचार हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद।